तो मॉर्निंग में योग करने के बाद सभी लोग अपना अपना आसन समेटने लग गए हैं यहाँ पर। आज मेरी हाउस हेल्पर भी नहीं आई तो झाड़ू भी लगा लिया था। सारा करने के बाद चले गए थे हम सामान लेने कैंटीन में। कैंटीन से मैंने सामान लिया। काफ़ी टाइम से हम कैंटीन नहीं गए थे तो कैंटीन से हमने सामान लिया, लेके आ गए थे घर। फिर आज बच्चों का प्लान था मॉल घूमने का, तो उसके बाद हम चले गए थे मॉल ऑफ देहरादून घूमने के लिए। तो बस ये बच्चे जा रहे हैं इसमें। तो जब बच्चे मॉल में जाते हैं तो उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता है, सिर्फ गेम गेम गेम। तो यहाँ पर सभी तरह के गेम बच्चों ने ट्राई कर लेते हैं। हम लोगों को रहता है थोड़ा कपड़े वपड़े देख लें, किचन एसेसरीज वगैरह देख लें। दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब? मैं भी अच्छी हूँ। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ दुर्गा बिस्ट और आ रहे हैं हम योग से। टाइम हो रहा है 6:15 6:30 का। तो मौसम के बारे में बात, तो मौसम ऐसा है, पटाखों की जैसे धुंध बनी हुई है लेकिन फिर भी साफ है। रोड में 5 बजे से आवाजाही शुरू हो जाती है और हम भी योग से आ रहे हैं घर। योग भी ज़रूरी है शरीर के लिए। योग से शरीर स्वस्थ रहता है, मन शांत रहता है, फुर्ती रहती है, आलस दूर भगाता है योग। यहाँ पर डॉगी भी आराम फरमा रहा है सुबह। और इधर देखो कितना प्यारा सा मोर बना हुआ है आर्टिफिशियल। तो दिन भर की भाग दौड़ में इतने हम व्यस्त हो जाते हैं, शरीर का ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो बीमारियों से बचने के लिए, सांसों की बीमारी से बचने के लिए, मन को अशांत से बचने के लिए योग एक ऐसा साधन है जो कि हमें करना चाहिए। मन शांत होता है, शरीर चुस्त और दुरुस्त होता है, बढ़िया होता है और निरोगी होता है। और हल्की हल्की ठंड शुरू हो गई है, तो नवंबर आने वाला है तो अब स्वेटर पहननी भी शुरू कर दी है। शुरुआत हाफ स्वेटर से होती है, धीरे धीरे फुल स्वेटर पे आ जाएंगे। अभी भी हल्का हल्का ठंड है, जैसे जैसे धूप आएगी ठंड फिर हल्की कम होनी शुरू हो जाती है। स्कूल भी खुल गए हैं, वैन आ गई है। जगह जगह लगे हैं मिट्टियों के ढेर, क्योंकि सीवर लाइन का काम चल रहा है। और रोड पे गाय तो ऐसे घूमती है जैसे फ्री। कभी कभी डर भी लगता है इन गायों से मार ना दे। ये देखिए सीवर लाइन का काम चल रहा है, तो मिट्टी की ढेर चारों तरफ लगी हुई है। एक ढेर यहाँ पे मिट्टी की लगी हुई है और ये पाइपलाइन है, बड़े बड़े पाइप जाएंगे। तो दीपावली त्यौहार भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गए हैं। छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, 5 दिन की छुट्टी के बाद। उससे पहले भी 1 आध दिन की छुट्टी मारी होगी। उसके बाद 1 हफ्ते की छुट्टी के बाद आज फिर हम योग में गए। तो योग में जाना भी ज़रूरी रहता है। ऐसा लगता है कुछ करके आए हैं अपने लिए और मन भी स्वस्थ रहता है, अच्छा रहता है। तो अभी पोल की लाइट जली हुई है, ये देखिए। इसको भी बंद कर देते हैं। इसमें हमने इस टाइप का बॉटल से कवर कर रखा है ताकि पानी वानी से इसका जो स्विच है बचा रहे। ये देखिए कितना रेता बजरी हो रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है। ये देखिए रेत ही रेत, इससे जो है खांसी जुकाम भी हो जाता है बच्चों को। और साफ सफाई कर दी थी पूरी पटाखों की, फिर भी रेता बजरी ऐसा हो रखा है। ये देखिए रेता बजरी बगल में पड़ा है तो गंदगी तो होना लाजमी है। और बच्चे खेलते हैं तो सारे प्लांट भी दबा दिए। यहाँ पर डॉगी के लिए रखा है पीने के लिए, पानी के लिए एक बर्तन। यहाँ पर हो रहा था कूड़े का ढेर, तो कल मैंने सारा कूड़ा जला दिया था। ये देखिए सब जला दिया, साफ़ सफाई कर दी। थोड़ा सा बचा हुआ इधर, बाकी ऑल टोटल ग्राउंड साफ सा हो गया। ये देखिए पड़ोसी शायद लाइट बंद करना भूल गए, इनकी लाइट अभी जल ही रही है। दिवाली के बाद काम भी बहुत बढ़ जाता है साफ़ सफाई का। और आजकल गार्डन ठंड के दिनों में गार्डन भी बेकार हो जाता है, ज़्यादा अच्छा नहीं होता है और धूल धक्कड़ प्लांट सूखने लगते हैं।
तो चलिए आपको क्या क्या हम करेंगे पूरे दिन में दिनचर्या दिखाते रहेंगे और बने रहें आप वीडियो में। बना चाय नहीं बना? तुम घूम के आई? डॉगी घुमाल? अच्छा दूध उबल रहे हैं, बीजी बना रहे हैं चाय। ग्रीन टी बनाना है कि दूध है? और इसमें भिगा रखे हैं बादाम और अखरोट। सूर्य देव हमारे निकल रहे हैं, आप भी इनके दर्शन कीजिए। हल्की हल्की लाली बली हुए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। देखिए ये आ गई है दोस्तों सब्जी मंडी, धर्मपुर वाली सब्जी मंडी से थोड़ा सा आगे आ गए हम लोग। तो अभी आ गए हम यहाँ पर, तो रेड लाइट जली हुई है इसलिए रुके हुए हैं। बिजी कहते हैं जैसे हम पहुँचते हैं ऐसी रेड लाइट जलती है। तो मैंने कहा भाई ये तो कोई बात नहीं हुई, सभी के लिए है ऐसा। तो बस यहाँ से हम जो आरागढ़ का मोड़ है वहाँ से मुड़ गए थे और इधर से हमें रोज़ के कोर्स होते हुए जाना है कैंटीन। तो कैंटीन काफ़ी टाइम से नहीं गए थे, हमने कहा चलो सामान ले आते हैं। तो फाइनली हम कैंटीन पहुँच गए थे और कैंटीन में मैं देख रही थी, एक किनारे से मैं स्टार्ट करती हूँ। साबुन है, तेल है, कपड़े धोने का साबुन है, नहाने का साबुन है, सर्फ, मसाले, बस फॉइल वगैरह, ये सारी चीज़ें कैंटीन में ईज़िली मिल जाती है। तो 3-4 महीने से मैं कैंटीन गई भी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो इस बार फटाफट काम निपटा के सुबह कैंटीन गई मैं। और कैंटीन में जो हमारे जो कार्ड जमा होते हैं वो कुछ टाइम तक ही होते हैं, जैसे कि 12 बजे तक। तो 12 बजे से पहले पहले जाना पड़ता है। और यहाँ पर सारा सामान, तो काफ़ी सामान हो गया था क्योंकि गए नहीं थे, तो इस सामान लेके मैंने भी लाइन में लगा दी थी अपने बैग वगैरह। तो फाइनली हमारी बिलिंग भी हो चुकी थी और सामान को ऑलमोस्ट हमने अपने बैग में रख लिया था सारा सामान। बैग हो गया था भारी, तो दोनों ने एक साइड, एक ने पकड़ा एक साइड दूसरे ने। तो हम लोग चल रहे थे गाड़ी की तरफ और गाड़ी में रखा अपना सारा सामान जो हमने कैंटीन से लिया था। बस फिर हम घर के लिए आ गए थे और रास्ते में देखो कितनी भीड़ है, कितना ट्रैफिक हो रखा है। किसको? नहीं नहीं अंदर जाते वो तो वहाँ बड़ी आर्मी कैंटीन वगैरह में। और घर पहुंचने के बाद सामान वामान रखा, उसके बाद खाना वाना खाया। बच्चे कहने लगे मैं मॉल घूमने जाना है। तो फिर हम, क्योंकि बेटी भी आ रखी थी, तो सभी बच्चे कहने लगे हमें मॉल घूमने जाना है। फिर तैयार व्यार होकर हम लोग चल दिए थे मॉल की ओर और मॉल गए हम, मॉल ऑफ देहरादून पास ही यहीं पर तो है, मॉल ऑफ गढ़ निवास के पास है मॉल ऑफ देहरादून। बस मॉल पहुंचने के बाद अब हम जा रहे थे गाड़ी को पार्क करने। पार्किंग अंडरग्राउंड पार्किंग है, थोड़ा दूर है। खूब पार्किंग हो रखी गाड़ियाँ। गाड़ियाँ तुम्हारे लिए नहीं रुकेंगे। गाड़ी को पार्क किया, यहाँ पर बच्चे भी उतर गए थे, बेटी भी उतर गए थे और चलते थे। हम 2 गाड़ियों में गए थे, बेटा बहू अलग थे और एक ही में नहीं आते इतने लोग। हेलो भाई नमस्कार, कैसे हो आप सब? हम भी अच्छे हैं। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत। आज आए हैं मॉल ऑफ देहरादून घूमने, तो बने रहें, आपको भी दिखाएंगे जैसे जैसे होगा। गया मॉल ऑफ देहरादून, फाइनली हम पहुंच गए थे, बच्चे लोग भी आ गए थे। तो ये देखिए कितना सुंदर है, यहाँ पे मोर बना हुआ है। तो बच्चे बहुत एक्साइटमेंट हो रहे थे। बहुत ही सुंदर नया मॉल खुला है, काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है। तो ये देखिए जा रहे हैं तो बाय कर रहे हैं, बाय। हमने कहा चलो चलो हम आते हैं, तो इसमें से बाय कर रहे हैं ये। और फाइनली हम भी चल दिए थे। तो मैं वीडियो बना रही हूँ, मैंने कहा चलो थोड़ा वीडियो बना लेती हूँ, मेरा काम वीडियो बनाने का ही है। और यहाँ पर कैंडी वैंडी बहुत टेस्टी थी, बच्चे जिद कर रहे थे हमें कैंडी लेनी है, कैंडी लेनी है। तो ये देखिए बच्चों का ही होता है मेन। और यहाँ पर आ गए थे हम गेम जोन में, बच्चों को घर से यही बुला के लाए थे, चलो भाई गेम खेलेंगे। बच्चे इसी शर्त पर आए, हमें गेम खिलाओ।
तो सब अपने अपनी चॉइस का गेम खेल रहे थे, ट्राई कर रहे थे, मुझे ये खेलना है, मुझे वो खेलना है, मुझे वो खेलना है। और यहाँ पर फाइनली ये कूदने वाला गेम है, कूदने का है, स्लाइडिंग का है, सभी तरह का इसमें गेम है। बॉल फेंकने का है। तो बच्चे इसके अंदर, ये छोटी सी जो हमारी पोती थी, ये कहती नहीं मैं स्लाइड करूँगी अभी, हालांकि अभी 3 साल की है, लेकिन इसको बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था, मैं भी इसको खेलूँगी। ये जंपिंग गेम है, इसमें बच्चे कूद रहे थे, बहुत ही सुंदर लग रहा था। सभी पेरेंट्स बाहर खड़े थे, अंदर जाना किसी को अलाउड नहीं था और ये बच्चों को भेजना था। तो बच्चे देखिए कैसे कूद रहे हैं, बड़े खूब एक्साइटमेंट हो रहे हैं बच्चे। और यहाँ पे ये स्लाइड था, तो छोटी कहने लगी मुझे भी स्लाइड करनी है, तो वो भी ऊपर से बिल्कुल आ रही थी। वहाँ से ऊपर से स्लाइड्स में पकड़ के बच्चों को छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद बच्चे एकदम से नीचे आते हैं। और यहाँ पर ये खूब सुंदर से, यहाँ पर ये ट्रैकिंग टाइप का था कुछ, इस टाइप से बच्चे ये देखिए इसे चढ़ रहे हैं, ये एक एक करके स्टेप, एक एक स्टेप रख रहे हैं, ये क्लाइंबिंग जैसे होता है। और बच्चों का मन ही नहीं भर रहा था, ये गेम खेलना वो गेम खेलना, होता है ना, बच्चे बहुत एक्साइट हो जाते हैं, परेशान करते हैं, उसी टाइप से। तो कहते चलो हो गया, बहुत गेम खेल लिया, लेकिन बच्चे नहीं मान रहे थे, ये भी खेलना वो भी खेलना। ये फाइनली आ गए थे गाड़ी में कि हमें कार रेस करा दो, कार रेस करा दो। तो बेटी का बेटा था और बहू का भी बेटा था, हम लोग देख रहे थे दूर से, ये लोग आपस में कार रेस कर रहे थे। या फिर आ गए थे फुटबॉल को, वॉलीबॉल उसमें डालनी थी जाली में, और मैं भी ट्राई कर रही थी, कहने लगे आप डाल सकते हो दादी नानी, मैंने कहा हाँ क्यों नहीं। तो मैं भी डाल रही थी, ये देखिए, तो कभी जा रहा था कभी नहीं जा रहा था, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था गेम खेलते हुए। तो बच्चे तो खेल रहे थे, यहाँ फिर बहू ट्राई कर रही थी, चलो मैं भी देखती हूँ जाता है कि नहीं। लेकिन फिर आ गए थे उसके बाद, ये देखिए बाइक पे बैठने के लिए बाइक का गेम इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो बच्चों का मन बिल्कुल नहीं भर रहा था और यहाँ पर आ गए थे, ये देखिए इसमें बैठ के पूरा घूमता है ये, जैसे एस्ट्रोनॉट वगैरह होते हैं इस टाइप से ये लोग। तो दोनों बैठ गए थे और कह रहे थे कि एक्साइटमेंट भी हो रहे थे, डर भी रहते, घूमेगा ये होगा। इस इन्हें अंदर कुछ चित्र से दिखाई देते हैं इसमें, तो इनको अच्छा लगता है। ये देखिए रोटेट होने लग गया है, कभी दाएं कभी बाएं, धीरे धीरे रोटेट होता है, कभी दाएं होता है कभी बाएं होता है, फिर कभी दाएं होता है कभी बाएं होता है। और जब 2-3 बार ऐसे हो जाता है तो उसके बाद पूरा 360 डिग्री पर ये गेम रोटेट होता है। इनको अंदर कुछ दिखाई देता है, कुछ बना रखे होंगे पिक्चर वगैरह, मुझे तो मालूम नहीं क्या बना रखे हैं क्या नहीं। तो इस टाइप से बस इनका टाइम ओवर हो गया था, ये उन लोग उतर गए थे नीचे। और कुछ कार्ड होता है जो कि मशीन के द्वारा अपना टाइमिंग जोन वो पूरा करते हैं, तो जैसी टाइम होता है वो ओवर हो जाता है, अपना आप खुद ही रुक जाता है, ऑटोमेटिक ही कुछ कर रखा होगा। यहाँ पर आ गए थे हम लेडीज़ सेक्शन में, थोड़ा सूट वूट देखने बच्चों के सेक्शन में। और कॉस्टली तो काफ़ी होता है मॉल में, क्योंकि मॉल का किराया होता है, सभी कुछ होता है, लाइटिंग होती है, साफ़ सफाई सभी चीज़ें होती हैं, तो उस हिसाब से वहाँ के प्राइस रखे होते हैं। और फिर आ गए थे हम यहाँ कैंडी शॉप में, बच्चे कहते मुझे हमें कैंडी लेनी, कैंडी लेंगे। और ऊपर से जो व्यू था देहरादून का मॉल का, वो इस टाइप से था। और एक यहाँ पे क्या अपार्टमेंट का भी वो था, ऐड लगा हुआ था, 3 अपार्टमेंट 2 अपार्टमेंट का कितने में मिलेगा क्या मिलेगा, उस टाइप से यहाँ पे ऐड लगा रखा था। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है मॉल, ओवल शेप में बना हुआ है, जो कि बहुत सुंदर लगता है। और कहते हैं ये बहुत बड़ा मॉल है, और है भी बड़ा। इसमें खाने का फूड कोर्ट अलग है, गेमिंग जोन अलग है, लेडीज़ वियर अलग है, जेंट्स वियर अलग है। और इस टाइप से कैंडी के लिए छोटी सी पोती देखो कैसे लड़ रही है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे आइस चाहिए, मुझे लॉन्ग वाला चाहिए, मुझे स्नैक्स चाहिए, इस टाइप से। और बस मैं इनकी वीडियो ले रही थी, वीडियो बाद में देखने को बहुत अच्छी रहती है, पिक्चर और वीडियो और फ़ोटोज़ वगैरह, तो काफ़ी सुंदर था। ये देखिए उसके बाद टाइम भी काफ़ी हो गया था, सभी बच्चे भी थक गए थे, हम भी थक गए थे। फिर हमने सोचा चलो कुछ खाते पीते हैं, तो कह रहे थे क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, इस टाइप से ढूंढ रहे थे। तो यहाँ पे कैल्सन एक रेस्टोरेंट है, पर उसमें आ गए थे और उसमें फिर देख रहे थे कहाँ पर बैठे क्या बैठे। तो काफ़ी भीड़ थी उसमें भी, कैल्सन रेस्टोरेंट में।
और फाइनली देख रहे थे कंफर्टेबल सीट कौन सी है, क्या है ये सब। तो ये ऐसे बस देखते ही चेयर पे चढ़ जाती, होता है ना बच्चों को कि चेयर पे चढ़ जाएं, टेबल पे चढ़ जाएं, कूदने लग जाएं। उनको क्या पता कूदना है नहीं कूदना है। तो हम तो फाइनली बैठ गए थे, लेकिन बच्चे भी डिसाइड कर ही रहे थे कहाँ बैठें क्या बैठें। तो मैं तो बैठ गई थी, मैं थक भी गई थी, मेरे पैरों में भी थकान हो गई थी। तो मैं हंस भी रहे थे भाई बैठ जाओ, लेकिन बच्चे देख ही रहे थे भी कहाँ पर बैठे, कहाँ कंफर्टेबल होगा क्या होगा। तो बस यही सब, और भीड़ भी थी और लोग आ रहे थे, जैसे वो लोग मॉल वॉल देखते हैं फिर कुछ खाने पीने के लिए आ जाते हैं। और फिर आ गए थे हम दूसरी जगह, यहाँ पर थोड़ा कंफर्टेबल था लेकिन जाने के लिए रास्ता बहुत कम था। तो मैं तो किसी तरह से घुस गई थी, लेकिन बैठ भी गई थी, लेकिन फिर और लोगों को कंफर्टेबल नहीं लगा। तो फिर वो लोग कहते यार यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हो रहा है। और फिर खाने के लिए कुछ देख रहे थे क्या मंगाए। आज की बस